जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। जी डैड, आप कुछ कह रहे थे? हाँ बेटा, तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि स्वरूप नारायण ऑफिस में आया था। जी डैड, मुझे पता चल गया था। अब क्या कहने आए थे वो लोग? अरे वही सुलह सफाई, समझाने की कोशिश और थोड़ा लालच। मुझे उन लोगों से यही उम्मीद थी। आपने क्या कहा डैड? मैंने कहा कि भाई तुम अपना काम देखो और मुझे अपना काम करने दो। चाय साहब। हाँ रख दो। मैंने कहा मैं वो काम करूंगा जो मेरे बिजनेस के लिए बेहतर है, बस। डैड, वो तो सही है, लेकिन ये बात बिजनेस की नहीं है। उन लोगों ने हमें धोखा दिया है। अरे बेटा, इसमें नया क्या है? तुम्हें बताया तो था कैसे इन्होंने हमें धोखा देकर हमारे बिजनेस को हथिया लिया था। हाँ डैड, लेकिन उस बिजनेस को सही से चला भी तो नहीं पा रहे हैं। टोटली हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। मुंह तकते रहते हैं कि कब हम उन्हें माल दें और कब वो मार्केट में ऑर्डर पूरा करें। एक बात कहूं बेटा, ये जो बेईमानी की उम्र है ना, ये ज्यादा लंबी नहीं होती। अपना काम अगर हम ईमानदारी से करें ना, तो कोई भी इंसान हमें मार नहीं दे सकता। हिम्मत देखी आपने डैड, हमारे ही सैंपल को मार्केट में दिखाकर ऑर्डर उठा लिया। पर ऑर्डर पूरा कर तो नहीं पाए ना। मुझे लगता है इन्हें बिजनेस करना आता ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप डैड, उन लोगों ने तो बिजनेस की एबीसी ही गलत पढ़ी। स्कूल गलत, टीचर गलत, तो सबक तो गलत पढ़ना ही था ना। डैड, ये लोग अपनी चालाकी क्यों नहीं छोड़ देते? अगर मार्केट में सैंपल दिखाने से पहले हम लोगों को दिखा देते तो शायद हम लोग मान जाते। बेटा, जो चोर होता है ना, वो सबको चोर की नजर से ही देखता है, बस यही नुकसान कर लेता है वो। डैड, हम एक काम क्यों ना करें, उनका जो क्लाइंट है उसे अपनी तरफ से फीलर भेज दे। नहीं बेटा, मुझे लगता है अभी हमें रुकना चाहिए। हम स्वरूप नारायण को माल इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने बेईमानी की है। उन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि ये सिर्फ उनका बिजनेस डैमेज करने के लिए है। समझ गए ना? डैड, सुना है कि वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं, मगर उनका माल रिजेक्ट हो गया है। ये काठ की हांडी बेटा एक ही बार आग पर चढ़ती है, बार बार नहीं। जीजा जी, इस तरह से टहलने से कोई समस्या का हल नहीं होगा। हाँ, आप जरूर घिस घिस के छोटे हो जाओगे। अब मेरा कहने का मतलब जीजा जी ये है कि आपकी पहचान आपकी लंबाई से पूरे जयपुर शहर के अंदर, अब इस तरह आप छोटे हो जाओगे तो लोगों को बुरा नहीं लगेगा? किसी कौम के नहीं हो तुम, और किसी दिन जान से भी हाथ धो बैठोगे, बता रहा हूँ मैं तुमको। जीजा जी, गुस्सा थूक दीजिए, गुस्सा आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता है। अब आप यहाँ पर बैठे, मैं आपको समझाता हूँ, आइए। जीजा जी, गुस्से को थूक दीजिए, कह रहा हूं आपसे। और अब आप ये बताइए कि आपकी समस्या क्या है? क्यों, समस्या पता नहीं है आपको? केशव कपूर ने हमको हर्जाने का नोटिस भेजा है। क्या? पैसा हम दे नहीं सकते। अगर पैसा नहीं दिया तो वो कोर्ट में चला जाएगा।
जीजा जी, कोर्ट में जाने दो, केस करने दो। डरते हैं क्या उनसे हम, हैं? अरे मुकदमा ही करेंगे, करने दो, लड़ देंगे। हाँ, तुम्हारे भेजे में अकल नहीं है? जो बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हें? सवाल कोर्ट केस का नहीं है, फिर सवाल हमारी इज्जत का है। अगर शहर में ये बात फैल गई कि हमने झूठे सैंपल भेजे थे, ये कुकर्म तो आपने खैर किया ही है, लेकिन हाँ जीजा जी, आपको एक आइडिया दूं? तुम तो अपने आइडिया अपने पास ही रखो। ये जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारे आइडिया की वजह से हो रहा है। जीजा जी, एक बार आप मेरा आइडिया लो तो सही। अब मेरा कहने का मतलब है कि यदि आपको अच्छा लगे तो रख लो और नहीं अच्छा लगे तो मत रखो। अरे कौन सा मैं अपने आइडिया के पैसे मांग रहा हूं आपसे? अब मानोगे तो तुम हो नहीं। सुनो तो सही, सुनो ना। बको। आइडिया ये है जीजा जी कि आप केशव कपूर के ऑफिस में जाइए, उनसे मिलिए और चाय की चुस्कियों के साथ अपनी बात रखिए, उनको मनाइए, उनको पटाइए और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जीजा जी कि आप उनको पटा लेंगे। अरे कुछ और आइडिया बताओ, ये छोड़ो। जीजा जी, आइडिया यही है और इसी आइडिया पर आपको अमल करना होगा। एक बार मेरी बात मानो ना। अरे इससे कुछ नहीं होगा। अरे जीजा जी, इसी से होगा, इसी तरह से होगा, ऐसे ही होगा। एक बार मानो तो सही। अरे मैं बोल रहा हूं कि नहीं होगा। होगा होगा होगा। हरिहर का आइडिया कभी फेल हो ही नहीं सकता। जो बोला एक बार में समझ जाया करो। अरे जीजा जी, एक बात बताओ कि आप केशव कपूर के ऑफिस में जा क्यों नहीं रहे हो? अरे मैं मिल के आ चुका हूं उससे। मना कर दिया उसने। मना कर दिया? तो आप वहां पर चुपके चुपके गए थे, हैं? अब समझ में आई बात। आप उसके ऑफिस में गए होंगे, सिक्योरिटी गार्ड ने सलाम ठोका होगा, आपको अंदर ले गया होगा और आपको वहां पर कपूर साहब ने बिठाया होगा, चाय पिलाई होगी, फिर आपकी खूब बेइज्जती करी होगी, फिर सिक्योरिटी गार्ड से बुलवा कर आपको उठवा के ऑफिस से बात फेंकवा दिया होगा। यही होगा ना? जानता रहा, यही होगा ना आपके साथ? साले साहब। हाँ जी। जरा यहाँ आइए। आया। जी जी जाजी। देखिए साले साहब, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको भी अफसोस हो और मुझे भी। औकात में रहकर अपनी। हाय। हे। और तुम काम कर रहे हो ना, मैं बाद में आती हूँ फिर, ठीक है? ओके। सुनो सुनो, मजाक कर रहा हूँ। बैठो। फिर मैं कौन सा हवाई जहाज बनाने का फॉर्मूला ढूंढ रहा हूँ, काम बाद में कर लेंगे। बैठो। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये कौन थे जो अंकल से मिलने आए थे, इतने लंबे? अच्छा वो, हाँ वो हमारे कंपेटिटर हैं। तो यहाँ क्या करने आए थे? अरे ये वही तो हैं जिन्होंने हमारे सैंपल अपने क्लाइंट को भेज दिए थे, जिन्हें हमने लीगल नोटिस भेजा है। ओह, तो ये है स्वरूप नारायण जी। जी। तो अब क्या समझौता करने आए थे? पता नहीं क्यों आए। लोग ऐसा काम ही क्यों करते हैं जिससे उन्हें बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े? लालच मैडम, लालच। अजीब ही बेवकूफ़ी है ये। तो नेहा जी उन्हें छोड़िए, ये बताइए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है?
मेरी लाइफ तो लाइक ऑलवेज फर्स्ट क्लास है। बाय द वे, न्यूज़ तो आजकल आपके पास रहती है। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है? हमारी लाइफ में भी कुछ खास नहीं चल रहा है। अच्छा, तब आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपके सिटी ऑफ हार्ट्स में कोई न्यूज़ ही नहीं है। ले, क्या फ़ायदा फिर? कुछ इंटरेस्टिंग तो हुआ है, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन है नेहा। क्या? मैंने फिर उससे कह दिया। वाणी से तुमने बोल दिया? हुआ क्या? फिर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? वो बोली क्या? वो कुछ भी नहीं बोली। ये क्या बात हुई? ना हाँ ना ना। यार तुम लोग की ना जिंदगी बड़ी फिल्मी होती जा रही है। क्या करें, अब ऐसी है मेरी लाइफ। थैंक यू भगवान, आपने मेरी जिंदगी में ऐसे कोई कारनामे नहीं करे, वरना मैं अच्छी खासी लड़की से अर्जुन हो जाती। I don't like it. हल्ले हल्ले चलो मोरे सांझ। हाँ भाई, बैठना जरा। हाँ बोलो, क्या बात है? यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा? किस बारे में? वो वानी के बारे में। एक बात बता, तेरा वो हैंडसम लड़का दिखाई नहीं दे रहा आजकल। हैंडसम लड़का? कौन? कोई लड़का नहीं है समीरा, बकवास कर रही है, इसकी बात सुन भी मत। नहीं यार, ये झूठ बोल रही है, लड़का तो है। यार हम बचपन के दोस्त हैं, हम उससे ये बात कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मुश्किल तो है। भाई मैं क्या बोल रही थी, एक काम करते हैं। हाँ? क्यों ना इस बारे में हम बाद में सोचें। लेकिन बाद में कब? मुझे लगता है कि मुझे उसे बता देना चाहिए। और उस दिन तू भी कह रही थी ना कि वो मुझे पसंद करती है। हाँ वो तो है। यार लाइफ में कभी किसी से ऐसे बात नहीं करी, ऐसे किसी को नहीं बोला। यार मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, हिम्मत ही नहीं हो रही। बहन तू बोल देगी उसको जाके? अरे अरे भाई रुको जरा। भाई मुझे क्या लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अरे भाई हमें भी तो पता चले कि वाणी आपसे प्यार करती भी है या नहीं। अरे तू उस दिन तूने ही तो बोला था ना कि वो खुद कह रही थी कि वो मुझे। भाई मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। फिर मैंने तो कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है मुझे जो लग रहा था वो गलत हो। हाँ, भाई पता है मुझे क्या लगता है कि हमें ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और फिर सोचो, आप और वाणी बचपन के दोस्त हो, जरा सी गलत फहमी की वजह से आप दोनों की पुरानी दोस्ती में दरार आ जाए, क्या फायदा है ना? हाँ वो भी है। अच्छा सर
सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, चाय बना देगी? चाय अभी लाई, एकदम A1 कड़क चाय। पता नहीं यार, बहुत कंफ्यूज हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। तेरे मन में क्या है वो तो तुझे ही बताना पड़ेगा ना। पहली बार तुझसे कुछ कहा तो तूने इस तरीके से रिएक्ट किया, रिमेम्बर? और आई एम 100% श्योर वो आज भी तुझे बहुत प्यार करता है, और कहीं ना कहीं तू भी उसे चाहने लगी है। पता नहीं, कुछ महसूस तो कर रही हूँ, लेकिन वो क्या है ये नहीं समझ पा रही। बस समझ जा, यही प्यार है। सोनम, अर्जुन ने हमारी बहुत मदद की है। हो सकता है उसी वजह से मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। जब तक मैं उसके सारे पैसे लौटा नहीं देती तब तक शायद मैं डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगी कि मैं उसे प्यार करती हूँ या नहीं। वानी, तू बिल्कुल पागल है। जाके कह क्यों नहीं देती? कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। किसका मैसेज है? अर्जुन का, जिसके एक एसएमएस से तेरी आंखों में ये चमक है, और तू कहती है तो कंफ्यूज है, प्यार नहीं करती। मिलने के लिए बोल रहा है तो जा ना, जा फिर। और ऐसे मत जाइयो प्लीज, अच्छे से स्मार्टली तैयार होके जाइयो, समझी? अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी कि कैसे तैयार होना है? अच्छा अब जा। चल, जा रही हूँ मैं। जा, बाय, एंजॉय। किस बेचारे का इंतजार हो रहा है उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए? आज तो हम खुद अपनी मंजिल का इंतजार कर रहे हैं। और उस खुशनसीब लड़की का नाम क्या है? अरे नाम की क्या बात कर रहे हैं, 2 मिनट रुको, अभी आती होगी, मिल ही लेना।
थोड़ी देर पहले तो क्या क्या सोच रहा था सिद्धार्थ, और अचानक जैसे बारिश पड़ गई हो, ठंडे सर्द मौसम की बारिश। सपने धुंध में खो गए और हर रास्ता खाई में बदल गया अचानक।